नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है अभी और इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अभी और इस वक्त की उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, ये देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि आप क्यों उन्हें पसंद हो, वो आपको क्यों पसंद करते हैं। आखिर ऐसा क्या है आप में, ऐसी क्या खास बात है आप में, क्यों वो आपको पसंद करते हैं, आपकी कौन सी खूबी को आपके पार्टनर पसंद करते हैं, ये देखेंगे। तो पहले डाइस के जरिए उनकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। अभी और इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए, आप जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए और देखिए कौन सा डाइस आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, कौन सा नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। चलिए देखते हैं थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप उन्हें बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग, बहुत ही सुंदर लगते हो। आजकल वो आपकी ब्यूटी पर्सनालिटी से काफी इम्प्रेस दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपने अभी कुछ चेंज किया हो, अपना स्टाइल चेंज किया हो, हेयर स्टाइल चेंज किया हो, या तो आपने अभी वेट लूज किया हो, या तो थोड़ा आपने अपना वेट गेन किया हो। कुछ भी आपके बॉडी में कुछ भी चेंज आया है, या तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, कितने दिनों से उन्होंने आपको देखा नहीं था और सडन आप लोगों का अभी बातचीत आप लोगों की स्टार्ट हो गई है, आप दोनों एक दूसरे के साथ आपके रिलेशन अच्छे हो गए हैं, तो कितने लंबे अरसे के बाद उन्होंने शायद आपको देखा है। तो उनको आप बहुत ही बदले बदले लग रहे हो, पहले से और ज्यादा आप बदल गए हो, पहले से और ज्यादा आप निखर गए हो। आप में जो चेंज आया है वो देखकर वो काफी खुश है। तो आजकल आपकी ब्यूटी पर्सनालिटी को देखकर वो बहुत ज्यादा आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं और काफी तारीफ कर रहे हैं आपके लुक्स की, आपके नेचर की, आपकी पर्सनालिटी की, आउटर ब्यूटी की काफी तारीफ कर रहे हैं, काफी पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। और उनको लग रहा है कि आप पहले से और ज्यादा सुंदर दिख रहे हो, पहले से और ज्यादा आप खूबसूरत हो गए हो, ऐसा उनको फील हो रहा है। जो भी आपने कुछ चेंज किया हो अपनी स्टाइल में, तो आपका बदला हुआ रूप उनको अच्छा लग रहा है कि आप पहले से और ज्यादा आप अच्छे दिख रहे हो। तो काफी अट्रैक्शन और पहले से और ज्यादा आपके लिए पैशनेट, और ज्यादा आपके लिए रोमांटिक उनकी फीलिंग दिख रही है। चाहते हैं आपसे, आपके साथ वक्त बिताना, आपके साथ बातें करना, आपके साथ रहना चाहते हैं। तो आपको याद कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ वक्त बिताने के बारे में सोच रहे हैं। उनका प्यार जो है वो आपके लिए और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है, जितना वो आपको देखते हैं, जितना वो नजदीक आ रहे हैं, उतना ही ज्यादा आपके लिए फीलिंग जो है, इमोशन जो है वो बढ़ रहे हैं। तो एक इमोशंस जो है वो स्टेबल नहीं है, बहुत जैसे कि समंदर की लहरों की तरह, कभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कभी बहुत ज्यादा आपकी याद आती है, और कभी अचानक से बहुत खुश होते हैं, और थोड़ी फुल मून की एनर्जी की भी इफेक्ट दिख रही है। तो मन उनका जो है वो बहुत ज्यादा इधर उधर भाग रहा है, मन को सुकून नहीं, तसल्ली नहीं है, बहुत ओवर थिंक करते हैं, सोचते रहते हैं, कभी तो खुश होंगे, कभी बिल्कुल सैड, बिल्कुल बैठे रहेंगे, किसी से बात करने का मूड नहीं करेगा, फिर अचानक से किसी को कॉल लगाएंगे, घंटों तक उससे बात करते रहेंगे, चाहे बिल्कुल बात कुछ काम की भी ना हो, बिल्कुल फालतू की बकवास बातें हो, तो भी उनके साथ 1 घंटा टाइम निकाल देंगे।
तो अभी उनका माइंड जो है वो स्टेबल नहीं दिख रहा है, बहुत अंदर से बेचैन दिख रहे हैं, मूड उनके बहुत ज्यादा स्विंग होते हुए दिख रहे हैं मुझे। और उनको ये थोड़े से भ्रमित हो रहे हैं। कभी सोचते हैं कि जो वो सोचते हैं, क्या आप भी उनको प्यार करते होंगे, या ये उनके मन का इल्यूजन है, ये उनके मन का वहम है, या सच में आप भी उनके लिए उतने ही सीरियस हो, या ये वो ही सिर्फ आपके पीछे पागल बने रहते हैं, या आप भी उनको उतना प्यार करते हो, आपके दिल में उनके लिए क्या है। तो कभी कभी थोड़ा खुद ही इल्यूजन क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में कि पता नहीं वो मेरे बारे में सोचते भी होंगे, या मैं ही उनके पीछे सारा दिन सोचता रहता हूँ, या तो सोचती रहती हूँ। तो थोड़ा इल्यूजन उनके मन में चल रहा है आपके लिए। आपको बहुत याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और वो चाहते हैं आपसे सेपरेट कांटेक्ट हो, आपको मिलना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग मिले नहीं हो, या तो सोशल मीडिया थ्रू ही ज्यादा मिलना होता है, फिजिकली एक दूसरे के एक दूसरे को आप मिल नहीं पा रहे हो, फिजिकली नहीं मिलना होता है, तो आपको रूबरू मिलने के बारे में सोच रहे हैं, आपके करीब आने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत कुछ कहना है आपसे, लेकिन कैसे कहे उनको। कहना बहुत होता है, लेकिन जैसे ही आप उनके सामने आ जाते हो तो सब कुछ भूल जाते हैं, या तो कुछ भी बात याद ही नहीं आती है। ऐसा भी नहीं है कि अभी अभी आपका नया नया रिश्ता है तो बात याद नहीं आ रही, ऐसा भी नहीं है। रिश्ता आपका बहुत पुराना है तो भी ऐसा ही सिचुएशन रहता है कि कहना होता है लेकिन भूल जाते हैं, याद नहीं आती है बात, या तो कहना कुछ और होता है और मुंह से कुछ और ही निकल जाता है। ऐसी उनकी सिचुएशन दिख रही है। चलिए अब देखते हैं कैंडल के जरिए क्यों वो आपको पसंद करते हैं, आखिर ऐसी क्या खास बात है आप में। आप सिर से लेकर पैर तक उनके लिए आप खास ही हो, आप उनके लिए स्पेशल ही हो। चाहे आप अपनी नजर से आपको लगेगा कि हम तो इतने कोई खास नहीं है, इतने हम कोई तारीफ के काबिल नहीं है, चाहे आपको ऐसा लगता हो कि, लेकिन उनकी नजर से तो आप बहुत ही खास हो, बहुत ही स्पेशल हो। वो आपको बहुत पसंद करते हैं। क्यों वो आपको पसंद करते हैं, वैसे तो बहुत सारे रीजन है, वो हम देखेंगे, लेकिन कोई रीजन ना हो तो भी वो आपको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जब उन्होंने आपकी क्वालिटी के बारे में जाना भी नहीं था, जब आप लोगों का रिश्ता नया था, जब आप लोग मिले थे, तब तो उनको आपके बारे में इतना कुछ पता भी नहीं था कि आपका नेचर कैसा है, और कोई इतनी सारी, जब हम किसी से हमारा नया रिलेशनशिप बनता है तो इतना कुछ उनके बारे में जानते भी नहीं होते हैं, फिर भी तो पहले से ही आप उनको बहुत ही ज्यादा पसंद हो, पहले से ही आपको बहुत पसंद करते हैं। देखिए, जो पसंद आना होता है वो आ ही जाता है, चाहे आप मेकअप में हो, बिना मेकअप में हो, चाहे आपने कोई उनको इम्प्रेस करने के लिए कुछ आपने किया हो या ना किया हो, लेकिन जो इंसान जिसको पसंद आना होता है वो आ ही जाता है। अ, एक ऐसा सॉन्ग भी है पुराना, पता नहीं कुछ मुझे याद तो आ रहा है, ऐसी सिचुएशन से रिलेटेड ही है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। इस इस सॉन्ग में ऐसी कुछ ऐसी लाइन आती है, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है मुझे। तो देखो, जिसको पसंद आना होता है वो आ ही जाता है, चाहे आप कोई उसके लिए एफर्ट लगाओ या ना लगाओ, तो आप उनको बहुत ही पसंद आते हो, वो आपको बहुत ही पसंद करते हैं। रीजन चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन दिल को पहली नजर में कोई पसंद आ जाता है। क्यों आ जाता है, उसका रीजन, उसका आंसर तो हमारे पास ही नहीं होता। कोई इंसान क्यों हमें पहली नजर में पसंद आ जाता है, कोई क्यों हमारे दिल को इतना भा जाता है, कोई क्यों पहली नजर में हमारे दिल में उतर जाता है,
ये हम नहीं कह सकते, और खुद ही हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा तो इसमें क्या ही है, क्यों हम इनके पीछे इतने भाग रहे हैं, इतने दीवाने हो रहे हैं। तो एक रीजन तो ये है कि दिल जिसको पसंद करना होता है वो कर ही लेता है, इसमें कोई, ये बहुत नेचुरल चीज होती है, कोई किसी को पसंद करने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाने होते हैं, कोई बहुत ज्यादा आप मेकअप करोगे तो वो आपको पसंद करेंगे, आप बहुत अच्छे, आप बहुत आप ब्रांडेड कपड़े पहनोगे, आप बहुत ही स्टाइलिश दिखोगे, तभी कोई आपको पसंद करेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। जिसका दिल आप पर आ जाता है तो वो खुद ही आपको पसंद करने लगते हैं। जिसके साथ हमें प्यार हो जाता है, जिसके साथ हमारा दिल जुड़ जाता है, वो इंसान हमें खुद ही बहुत पसंद आने लगता है। पूरी दुनिया से हटके वही इंसान हमें यूनिक लगता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में और कोई आपसे बढ़कर और कोई सुंदर या तो गुड लुकिंग चेहरे इस दुनिया में है ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम जिसको चाहते हैं, जिसके साथ हमारा दिल जुड़ गया होता है, हमें वही अच्छा लगता है। तो एक रीजन तो ये है, और दूसरा रीजन ये है कि आप उनसे बिल्कुल अपोजिट आपका नेचर है, तो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री वो आपके साथ फील करते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे से काफी अलग हो, तो इसी वजह से वो आपकी हर एक क्वालिटी, हर एक खूबी को वो बहुत पसंद करते हैं। उनको जैसे कि आप जो हो वो उनके लिए एक थ्रिलर जैसे मिस्ट्री टाइप आप उनके लिए रहते हो। तो जितना वो आपको जानते हैं, जितना वो आपके करीब आते हैं, जितना वो आपके लाइफ को देखते हैं, तो उतना ही और ज्यादा वो आपको पसंद करने लगते हैं, लाइक करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे बिल्कुल अलग हो, और जो चीज जितनी अलग होती है वो उतनी ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है हमें। सपोज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे यहाँ इंडिया में तो धूप बहुत रहती है, गर्मी बहुत रहती है, तो हम जब छुट्टियां शुरू होती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो हिल स्टेशन है, कोई ऐसी ठंडी जगह है, वहां पर जाना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि कुल्लू मनाली है, कश्मीर है, या तो आउट ऑफ कंट्री जाने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी इंडिया में ज्यादा रहती है, तो लोग जो है वो ठंडी जगह पर जाना ज्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि हमें जो चीज हमारे पास नहीं होती है वो चीज हमें ज्यादा अट्रैक्ट करती है। हम यहाँ पर गर्मियों में रहते हैं तो हमें कश्मीर है जहाँ पर बर्फ गिरती हो, स्नोफॉल होता हो, तो ये सब अच्छा लगता है, अलग हमें फील होता है। तो कहीं ना कहीं आप भी उनको अलग, वो आप उनको अलग फील करवाते हो। आपकी आदतें, आपका नेचर, आपकी जो लाइफस्टाइल है, ये सब उनको बहुत ही अलग लगती है। तो एक आपको लेकर वो काफी क्यूरियोसिटी उनकी बनी रहती है। तो एक रीजन ये है, इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। आप एक उनको लिए मिस्ट्री टाइप हो, तो जितना वो आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में सोचते हैं, उतना ही ज्यादा वो आपके लिए एक एक्साइटमेंट वो फील करते हैं। और दूसरा, आपका नेचर उनको बहुत अच्छा लगता है, एक आपके साथ अपनापन फील होता है, इसी वजह से आप उनको पसंद हो, इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं, क्योंकि आपके साथ उनको एक अपनापन सा फील होता है। आप जब वो आपके साथ होते हैं तब एक अपनापन सा फील होता है, ऐसा लगता है कि कोई इस दुनिया में दिल से कोई चाहने वाला है, कोई अपना है, जिसके साथ बात करने का मन करे, जिसके साथ बैठने का मन करे, उससे बातें शेयर करने का मन करे। ऐसा कोई पर्सन अगर उनकी लाइफ में कोई है तो वो आप हो, इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके साथ वो दिल खोल के बात कर सके, अपनी वीक पॉइंट जिसको बता सके, जिसके साथ वो घंटों तक बातें कर सके, बैठ सके। तो ऐसा एक आपको वो अपना हमदर्द मानते हैं, इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं आपसे उनकी जो सोल है वो जुड़ गई है, आपसे उनका दिल जो है वो जुड़ गया है, इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं।
और आप दूसरों से बिल्कुल अलग उनको लगते हो सकता है कि वो पहले भी रिलेशनशिप में रहे हो, पहले भी उनकी लाइफ में दोस्त फ्रेंड वगैरह रहे थे, लेकिन आप उन सब से अलग ही हो, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। दूसरों से आप बिल्कुल अलग ही पर्सनालिटी हो, इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। दिखने में तो सब एक जैसे लगते हैं लेकिन सब एक जैसे होते नहीं, सबकी अलग पर्सनालिटी होती है, सबके अलग नेचर होते हैं। तो कहने को तो आप दूसरों जैसे बाहर से लगते हो, लेकिन आप नेचर वाइज आपकी जो क्वालिटी है, खूबियां है, आप बहुत ही दूसरों से अलग पर्सनालिटी हो, इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। एक तो आपके साथ उनका दिल जुड़ गया है, इमोशनली वो आपके साथ कनेक्टेड अपने को फील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं, और एक दिल आपके साथ लग गया है, आपके साथ दिल जो है वो जुड़ गया है, इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। क्योंकि किसी को पसंद करना ये हमारे बस की बात नहीं होती है। अगर हम कुछ सोच समझ कर प्लानिंग करके अगर किसी को पसंद करने जाते हैं, तो वैसे हम नहीं कर पाते हैं। तो किसी को कोई पहली नजर में पसंद आना होता है तो पहली नजर में पसंद आ जाता है। अगर नहीं आना होता है तो चाहे आप लाख एफर्ट लगा लो, तो भी कोई दिल को नहीं रास आता तो नहीं आता है। आपके साथ एक दिल जो है वो उनका जुड़ गया है, आपके साथ एक अपनापन सा उनको फील होता है, इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। और आप दिल के बड़े सच्चे हो, काफी ट्रांसपेरेंट, आप रिश्ते को काफी ट्रांसपेरेंसी रखते हो रिलेशनशिप में, इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। उनको आपके ऊपर अपने से भी ज्यादा भरोसा है, वो आंख बंद करके आपके ऊपर भरोसा करते हैं कि चाहे वो एक बार गलती कर सकते हैं, लेकिन आप कभी गलती नहीं कर सकते हो। उन्होंने आपके अंदर एक ऐसा सच्चा इंसान देखा है कि जो काफी लॉयल है, जो कभी किसी को दगा नहीं दे सकता। एक ऐसा सच्चा और लॉयल पार्टनर उन्होंने आपके अंदर देखा है, इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग जिंदगी में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कुछ लोग कुछ टाइम के लिए रहते हैं, कुछ लोग और फिर उनका सबके साथ हमारा एक फिक्स टाइम के लिए हमारा किसी के साथ रहना जो है वो फिक्स होता है। कुछ लोग कुछ टाइम के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं और रहते हैं, और फिर किसी न किसी रीजन की वजह से वो हमारी जिंदगी से दूर हो जाते हैं। लेकिन आप एक ऐसे पर्सनालिटी हो कि वो आपके पार्टनर को ये लगता है कि बस आपके साथ ही ये पूरी जिंदगी जो है वो बीत जाए, आपके बाद अब और वो किसी को अपनी जिंदगी में नहीं आने देना चाहते हैं। एक तो आपको अगर बात करें कि वो आपको क्यों पसंद करते हैं, उसका एक रीजन ये है कि आप उनको उनकी परवाह करते हो, आप बहुत ही, आपका केयरिंग नेचर है, आप बहुत ही केयरिंग, बहुत ही लविंग और बहुत ही हम्बल इंसान हो, इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। आप में एटीट्यूड नहीं है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी हो। और आजकल जो डाउन टू अर्थ होते हैं, जिसके अंदर एटीट्यूड नहीं होता है, ऐसे लोग ही मिलना बंद हो गए हैं आजकल। तो ईगो ही इतना आ गया है कि बात ही मत पूछो। चाहे गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, सबके अंदर इतना ईगो आ गया है, इतना एटीट्यूड आ गया है। प्यार तो कर लेते हैं लेकिन किसी को झुकना नहीं है, प्यार तो कर लेते हैं लेकिन सामने वाले को झुकाना है, सामने वाले को अपने कदमों में झुकाना है। लेकिन हमें किसी को सॉरी भी नहीं बोलना होता है, हमें किसी के आगे झुकना भी नहीं होता है। तो आजकल तो जिसके अंदर ईगो ना हो ऐसा इंसान मिलना ही बंद हो गया है। बहुत ये ईगो, एटीट्यूड, ये सब जिद, गुस्सा, इन सब चीजों ने हमने खुद ही अपने रिलेशन को खराब कर दिया है। फिर सोचते हैं पार्टनर ने ब्लॉक क्यों कर दिया, वो बात क्यों नहीं करता है, फिर उसको अनब्लॉक करवाने के लिए अफर्मेशन बोलते रहते हैं, मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं,
और हम जैसे टैरो रीडर को बहुत सारे पैसे देते हो आप लोग रीडिंग लेने के लिए कि पार्टनर से बात नहीं हो रही है, पार्टनर कब कॉल करेंगे, कब मैसेज करेंगे, कब अनब्लॉक करेंगे, और फिर आप हम जैसे टैरो रीडर को बहुत सारे पैसे देते हो पार्टनर से बात करने के, लेकिन आपको खुद ही अपना नेचर जो है वो चेंज नहीं करना होता है। अगर थोड़ा हम्बल, आप थोड़ा डाउन टू अर्थ रहो, थोड़ा आप खुद झुको, थोड़ा अगर वो झुक जाते हैं तो आपको किसी से रीडिंग लेने की, या तो कोई आपको मैनिफेस्टेशन करने की, या तो कोई अफर्मेशन डालने की, ये सब करने की जरूरत ही नहीं रहती है। आप पहले खुद के नेचर को ही आप सुधारो, और कुछ करने की जरूरत, अगर आप अपने नेचर को थोड़ा सुधार लेते हो तो चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, और किसी को झुकाने की जरूरत नहीं है। हम खुद ही अगर झुक जाते हैं तो बात वहीं पर खत्म हो जाएगी। तो वो आपको इसी वजह से पसंद करते हैं कि आप बिल्कुल उनके जैसे पर्सन हो, आप कभी उनको झुकाने की कोशिश नहीं करते हो, कभी आप उनसे उनके साथ कोई माइंड गेम खेलने की कोशिश नहीं करते हो, जैसे हो वैसे ही आपका लॉयल नेचर रहता है। इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। कोई माइंड गेम नहीं खेलते हो कि उनको सबक सिखाएंगे, उनको नो कांटेक्ट में डाल देंगे, उनको ब्लॉक कर देंगे, उनको सबक सिखाएंगे। आप कभी कोई माइंड गेम नहीं खेलते हो, जैसे है आप वैसा ही रहते हो। काफी नेचुरल और नॉर्मल आप रिश्ते को रखते हो, कोई दिखावा नहीं, कोई छल कपट नहीं, तो इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी आप रिलेशनशिप को एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आप बना के रखते हो, दोनों को आप एक दूसरे को दिल से चाहते हो, दिल से पसंद करते हो, और हमेशा ही आप दोनों ही ये चाहते हो कि सामने वाले को खुशी मिले, वो खुश रहे, उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। आप दोनों की यही डिजायर रहती है कि मेरी लाइफ चाहे जैसी भी हो लेकिन वो अपनी जिंदगी में खुश रहे। आप दोनों ही एक दूसरे को हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन आप सेंड करते रहते हो। इसी वजह से वो आपका रिलेशनशिप भी इतना मधुर है, इतना स्वीट है, तो इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं, क्योंकि आप दिल से उनको चाहते हो, दिल से प्यार करते हो, दिल से उनके साथ रहना चाहते हो। और रिश्तों में कभी लड़ाई झगड़ा ये तो सब रिश्ते में होता ही है, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई भी रिश्ता ले लो आप, हर एक रिश्ते में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। लेकिन लड़ाई करने के बाद भी, झगड़े करने के बाद भी आपको वही इंसान अगर अच्छा लगता है, अगर वही इंसान से आपको बात करने का मन करता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आपने प्यार किया है, और आप बिल्कुल सही इंसान से प्यार करते हो। तो इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं कि चाहे आपसे चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, बात ना हो, कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, तो वो आपके ही साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट वो आपके लिए फील करते हैं, और आप जो कहते हो वो निभाते हो, दिल से आप उनको चाहते हो, दिल से आप प्यार करते हो, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, लेकिन आपकी फीलिंग जो है वो जेन्युइन है। इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। आपकी पर्सनालिटी में कोई दिखावा नहीं है, इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। अगर आपको गुस्सा आता है तो आप बोल देते हो, आप कभी छिपाते नहीं। अगर आप अपने पार्टनर से नाराज हो तो भी वो आप उनको बोल देते हो, तो आप जैसे हो वैसे ही आप उनके सामने रहते हो, इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। अगर आप अंदर से आप आपके दिल में कुछ और है और आप ऊपर से कुछ और दिखने की कोशिश करते हो, कुछ और दिखाने की कोशिश करते हो, आप कभी ऐसा नहीं करते हो। आप जैसे हो वैसे ही उनके सामने आप पेश आते हो। अगर गुस्सा आता है तो भी बता देते हो, अगर उनके ऊपर आप नाराज हो तो भी बता देते हो, लेकिन आप कोई माइंड गेम उनके साथ नहीं खेलती। इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं कि आप जैसे हो वैसे ही रहते हो, आप कभी चेंज नहीं होते हो, आपका प्यार जो है वो वैसा का वैसा ही रहता है। इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं कि आप
आप अपना कलर नहीं चेंज करते हो, आप आपकी अपनी पर्सनालिटी, अपने नेचर को आप कभी चेंज नहीं करते हो। आप जैसे अंदर हो वैसे ही आप बाहर, किसी को खुश करने के लिए आप उनके लिए झूठा मास्क पहन के नहीं लगाते हो, ऊपर से अलग और अंदर से कुछ और ही खिचड़ी पक रही हो, आप कभी ऐसा नहीं करते हो। आप बिल्कुल जैसे हो वैसे ही आप अपने पार्टनर के सामने रहते हो, इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। आपके साथ एक सोल लेवल कनेक्शन उनको फील होता है। और हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को छोड़ने की कोशिशें कर ली, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश कर ली, नो कांटेक्ट में रह के बात ना करने की कोशिश कर ली, आपने ये सब कर लिया, लेकिन एंड में लास्ट में तो आपको वही इंसान चाहिए होता है, उसी की आपको याद बार बार आने लगती है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ उनका दिल जुड़ा है, उनकी सोल जुड़ी हुई है, इसी ऐसा उनको फील होता है, इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। उनको लगता है कि आप उनके लिए बिल्कुल उनकी बेस्ट चॉइस हो, परफेक्ट चॉइस हो, और आप दूसरों जैसे नहीं हो, आप दूसरों से बिल्कुल अलग पर्सनालिटी हो, इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। और रिलेशनशिप में आप काफी पार्टनर को आप काफी फ्रीडम देते हो, उनको उनकी जिंदगी में आप उनकी तरह से आप जीने देते हो, इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं कि ये रिलेशनशिप में वो बर्डन फील नहीं करते हैं। जब मन किया तब बात की, जब मन किया जब बिजी थे तब बात नहीं की, तो आप रिश्ते को काफी लाइट वे में रखते हो, इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। आप उनकी फ्रीडम को आप लॉक नहीं करते हो, आप उनको फ्री रहने देते हो, तो आपकी ये बात उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। चेहरे तो बहुत सुंदर लाइफ में मिल जाते हैं, लेकिन जो चेहरा दिल में उतर जाता है, ऐसे चेहरे बहुत ही कम मिलते हैं। तो आप एक ऐसे पर्सन हो, आपका चेहरा ऐसा है कि सिर्फ उनकी आंखों में ही नहीं लेकिन उनके दिल में उतर गया है, इतना वो आपको प्यार करते हैं। और आप बहुत ही एम्बिशियस, करियर ओरिएंटेड, काफी नॉलेजेबल पर्सनालिटी आप हो, तो आपकी ये सारी क्वालिटी भी आपके पार्टनर को बहुत अच्छी लगती है। आप एक मल्टीटास्कर पर्सन हो, इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। अ, आपके पार्टनर के नेम के लेटर हो सकते हैं एल, एच हो सकता है, जे हो सकता है, वाई, वी, डेट ऑफ बर्थ 7 हो सकती है, स्पेक्ट्स पहनते होंगे आपके पार्टनर, एन लेटर हो सकता है, एल लेटर हो सकता है उनके नेम का, या तो वो मैरिड हो सकते हैं या आप मैरिड हो, या तो आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिड हो लेकिन फिर भी आप इस रिलेशनशिप में हो, ये एनर्जी भी हो सकती है। तो होप गाइस आपको आज की रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।